डिस्टेंस लेके चलते हैं। ऐसे ही सर टी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो टी का मतलब हम क्या लेके चलते हैं, टाइम लेके चलते हैं। इस तरीके से काम है कि एफ जो है सर, एफ का मतलब तो क्या है, फोर्स, एक्स का मतलब क्या है, डिस्टेंस, और टी का मतलब क्या है, टाइम। ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है, और ये जो वर्ड है हमारे पास क्या है, टाइम। अब मैंने जो करना है वो क्या करना है, मुझे बताना है फाइंड। तो लास्ट टाइम जो है डायमेंशनल फॉर्मूले की एप्लीकेशंस जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे। और डायमेंशनल फॉर्मूले की एप्लीकेशंस में हमने सबसे पहले क्या जाना था, डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ लिए थे हर एक क्वांटिटी के, थोड़ा बहुत आइडिया है डायमेंशनल फॉर्मूले का, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूले जो है वो डिस्कस कर लिए थे, उसके बेसिस पे 2 एप्लीकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब तीसरी एप्लीकेशन जो है ना उसके बारे में बात करेंगे। उसको करने से पहले कुछ छोटी मोटी बातें हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से समझें काम करना है क्या कुछ है। एप्लीकेशन नंबर 3 जो है वो पढ़ा रहा हूँ, और एप्लीकेशन नंबर 3 जो है वो क्या कुछ होगी उस पर ध्यान देंगे। एप्लीकेशन नंबर 3, और एप्लीकेशन नंबर 3 बड़ी बेसिक सी है, सवाल यहां से पूछा जाता है, आपके पेपर में भी आता है, कंपटीशन में भी आ रहा होता है। वो क्या है, एप्लीकेशन नंबर 3 है टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ एनी अननोन पैरामीटर। कोई भी अननोन पैरामीटर है, सुनिए ध्यान से, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ एनी अननोन पैरामीटर। कोई भी एक अननोन पैरामीटर है, समझे बेटा, किसी भी अननोन पैरामीटर की डायमेंशन हम बताना चाहते हैं सर, ठीक है। जिसके बारे में नहीं पता है उसकी डायमेंशन जो है वो बताना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं फोर्स, तो फोर्स का तो नाम पता है तुम्हें कि फोर्स पता है, फोर्स होता क्या है, फोर्स की डायमेंशन जो है वो कैसे निकाली जा सकती है। लेकिन मैंने मान लो नाम ले लिया ए, अब ए का पता ही नहीं है कि ये होता क्या है, तो आप ए की डायमेंशन कैसे निकालोगे। उसके लिए चीजें जो है वो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले का, जो कि एप्लीकेशन नंबर 3 है, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ एनी अननोन पैरामीटर। कोई भी अननोन पैरामीटर है उसकी डायमेंशन जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो चीजें आपने जाननी है यहाँ पे, ठीक है। टू फाइंड डायमेंशन ऑफ एनी अननोन पैरामीटर। इसको पढ़ने से पहले हम एक वर्ड पढ़ रहे होंगे, दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। ये वर्ड जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार दोबारा से पढ़ रहे होंगे इसको। और वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है वो क्या कहता है उस पर गौर कर रहे होंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। सिर्फ वही फॉर्मूले में डायमेंशंस जुड़ेंगी जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम। इस बात को थोड़ा सा आसानी से समझने की कोशिश करते हैं पहले, कि मान लो मैं क्या कहता हूं कि हमारे पास 4 मीटर का एक कपड़ा है, ठीक है। 4 मीटर क्या है, कपड़े की लेंथ है, जिसमें आपको 3 सेकंड का टाइम जोड़ना है। 4 मीटर का कपड़ा है जिसमें किसको जोड़ना है, आपने 3 सेकंड के टाइम को जोड़ना है। तो बेटा कपड़े में टाइम कैसे जुड़ सकता है, जुड़ ही नहीं सकता, ठीक है। ये तो क्या है, मीटर, मीटर का मतलब क्या है, लेंथ है, और ये सेकंड, सेकंड का मतलब क्या है, टाइम। तो कपड़े में टाइम को कैसे जोड़ सकते हैं, जुड़ ही नहीं सकता ये, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं क्या कहता हूं आपको कि 5 किलो आपके पास क्या है, कोई भी सब्सटेंस है जो कितना मास है उसका 5 kg है, उसके अंदर जो है ना वो 10 मीटर जो है वो आपने कोई भी कपड़ा जोड़ना है, तो सर ये भी नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि ये जो है सर ये तो क्या है, मास है, और ये जो है सर ये हमारे पास क्या है, लेंथ है। मास में लेंथ को नहीं जोड़ा जा सकता। मतलब कि जिनको जोड़ा जा सकता है वो कैसे होंगे, कि हमारे पास मान लो 4 सेकंड का टाइम है, उसमें 3 सेकंड के टाइम को जोड़ दिया तो आंसर कितना आ जाएगा, 7 सेकंड। सेकंड में किसको जोड़ा जा सकता है, सेकंड को, और आंसर भी जो है बेटा वो क्या ही आएगा, सेकंड ही आएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो 10 किलो का कोई सामान है, उसमें से 3 किलो सामान अगर मैंने बाहर निकाल दिया तो मेरे पास जो आंसर है वो कितना रह जाएगा, 7 kg रह जाएगा। वो जो आंसर है सर वो कितना रह जाएगा, 7 kg। 10 kg का सामान था, 3 kg बाहर निकाल दिया तो कितना रह जाएगा हमारे पास, 3 kg रह जाएगा। kg में से kg को माइनस करा तो आंसर भी जो है वो क्या बच जाएगा, kg ही बच जाएगा। ये चीजें जो है ना वो हमारे पास है। ओनली दोज डायमेंशंस कैन बी एडेड, किन को ऐड कर सकते हैं, और सब्ट्रैक्टेड, किन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, विच हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, जिनका डायमेंशन मतलब कि ये सेकंड में है तो ये भी क्या था, सेकंड वाला। आंसर भी किस में आया, सेकंड वाला। ये मास में है तो ये भी क्या है, मास वाला, और मास में से मास को घटाया तो आंसर भी क्या आया, मास वाला। समझ आ गई ये बातें आपको, कि हमने जो काम करना है सर वो काम करना क्या कुछ है, कि डिफरेंट वालों को ना तो क्या कर सकते, ऐड कर सकते, ना ही डिफरेंट वालों को, मान लो मैं क्या करता, 4 मीटर के कपड़े में से 3 सेकंड को घटाना होता, तो 4 मीटर के कपड़े में से सेकंड को कैसे घटा सकता हूं सर, नॉट पॉसिबल, ठीक है। किन को जोड़ सकते हैं, जिनके डायमेंशन क्या हैं, सेम। किन को घटा सकते हैं, जिनके डायमेंशन क्या हैं, सेम। जो डिफरेंट वाले हैं ना तो उनको ऐड कर सकते, ना ही उनको क्या कर सकते, सब्ट्रैक्ट कर सकते। समझ आ गई ये बातें आपको, कि काम जो है सर वो हमने क्या करना है, कि सर ये टाइम है, इसमें टाइम को जोड़ा है, और आंसर भी किसका ही आया है, टाइम का ही आया है। सब कुछ क्या रहा है, टाइम रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो ये मास था सर,
इसमें से मास को ही सब्ट्रैक्ट करा है और आंसर जो आया है सर वो किसका ही आया है, मास का ही आया है। समझ आ गई ये बात आपको। इसी तरीके से लेंथ में टाइम को नहीं जोड़ा जा सकता, मास में लेंथ को नहीं जोड़ा जा सकता, और ये लेंथ है और ये टाइम है, लेंथ में से टाइम को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ये चीजें जो है ना सर वो हमारे पास है, इन बातों को आपने समझना है। मान लो मैं क्या कहता हूं इस बात के बेसिस पे कि फोर्स जो है वो बराबर है, और फोर्स बराबर है ए रूट एक्स, और प्लस में कितना मान लो मैं बी टी लिख देता हूं कि फोर्स जो है सर, फोर्स बराबर है, और फोर्स किसके बराबर है, ए रूट एक्स प्लस कितना है, बी टी हमारे पास है। फोर्स बराबर है ए रूट एक्स प्लस बी टी के। अब ये दो चीजें जोड़ रखी हैं सर, ये दो चीजें जो है ना सर वो हमने जोड़ी हैं। हमने ना दो चीजों को जोड़ा है, एक ए रूट एक्स है और एक क्या है, बीटी। अब पिछले वाले काम से हमें क्या पता है, अगर कोई दो चीजें जुड़ी हैं इसका मतलब वो क्या रही होंगी, सेम रही होंगी, ठीक है, तभी तो वो आपस में जुड़ पाती हैं। और जुड़ने के बाद जो आंसर देती हैं वो भी क्या देती हैं, सेम देती हैं। सेकंड में सेकंड को जोड़ा, आंसर क्या आया, सेकंड में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से सर हमने यहाँ पे क्या देखा, ए रूट एक्स था, पूरा ए रूट एक्स था, उसमें किसको जोड़ा गया है, बीटी को। ये दोनों कब जुड़े होंगे, जब दोनों जो है वो क्या रहे होंगे, सेम, ठीक है। और जुड़ने के बाद जो आंसर आया है बेटा वो भी क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। ये आंसर क्या आया है, फोर्स, तो सर ये भी क्या रहा होगा, फोर्स रहा होगा, और ये भी क्या रहा होगा, क्योंकि फोर्स में किसको जोड़ा होगा, फोर्स को, तो ही आंसर क्या आया होगा, फोर्स आया होगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 10 किलो का सामान था, उसमें जो है वो 3 किलो जो सामान है वो ऐड करा, तो आंसर जो है सर वो क्या बन जाएगा, 7 न्यूटन का फोर्स हो जाए, ऐसे थोड़ी हो जाएगा सर। समझ रहे हो बात को। डायमेंशन जो सेम रही होंगी वही ऐड होंगी, और आंसर बाद में भी जो है वो आंसर क्या देंगी, सेम दे रही होंगी, ठीक है। तो ये 4 केजी में किसको जोड़ा, 3 केजी को, तो आंसर जो है सर वो कितना आएगा, 7 केजी। हमें ये 4 3 7 से मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है सर वो किससे, ये भी केजी है, ये भी क्या है, केजी, और ये भी क्या है सर, केजी है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे ही देखा है कि काम जो वो ये क्या है, केजी, तो ऑटोमेटिक ये दोनों भी क्या रहे होंगे, केजी रहे होंगे। ये क्या दिखा रखा है इस तरफ, फोर्स दिखा रखा है, तो सर हमें क्या पता है कि ये भी दोनों क्या रहे होंगे, फोर्स रहे होंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने क्या कहा है कि जो जुड़ेंगे उनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। समझ आ गई ये बात आपको। तो हमने तीसरी एप्लीकेशन जो जाननी है, जिसके बेसिस पे आज बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लगाएंगे, वो क्या, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ एनी अननोन पैरामीटर। जैसे कि आपको यहाँ पे अगर मैं कहता हूं तो चीजें जो है वो क्या पता है, नॉर्मली फिजिक्स के अनुसार अगर हम बात करें तो सर हम एफ का मतलब पता है कि एफ को हम क्या कहते हैं, फोर्स। एक्स के बारे में बात करूं तो मान लो मैं उसको डिस्टेंस कह देता हूं, क्योंकि ज्यादातर जगह एक्स का मतलब हम क्या लेके चलते हैं, डिस्टेंस लेके चलते हैं। ऐसे ही सर टी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो टी का मतलब हम क्या लेके चलते हैं, टाइम लेके चलते हैं। इस तरीके से काम है कि एफ जो है सर, एफ का मतलब तो क्या है, फोर्स, एक्स का मतलब क्या है, डिस्टेंस, और टी का मतलब क्या है, टाइम। ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है, और ये जो वर्ड है ये हमारे पास क्या है, टाइम। अब मैंने जो करना है वो क्या करना है, मुझे बताना है फाइंड डायमेंशन ऑफ, फाइंड डायमेंशन ऑफ, हमें डायमेंशंस बतानी है, और हमें डायमेंशन किसकी बतानी है, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। हमें जो डायमेंशन बतानी है वो कहाँ की बतानी है, हमें डायमेंशन ए और बी की बतानी है। अब जैसे ये एफ है, एफ तो क्या दे रखा है, फोर्स, या एक्स क्या दे रखा है, डिस्टेंस, टी क्या दे रखा है, टाइम। ऐसे ही अगर मैं टाइम के लिखनी चाहूँ तो टाइम का तो मुझे पता ही होता है सर, टाइम को किससे लिखा जाता है, टी से। ये डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस जो है उसको किससे लिखा जाता है, एल से। इसका भी नाम फोर्स था, तो फोर्स का भी हमने याद कर रखा है सर, क्या होता है, m1 l1 t-2। ये किसका हो जाता है सर, फोर्स का हो जाता है। जिनके नाम पता थे वो तो कैसे हैं, नोन पैरामीटर्स हैं, ये तो कैसे हैं, नोन, इनका पता है ना, टी का मतलब टाइम। अब इसमें ए का क्या पता है कि ए क्या है, या हमें बी का क्या पता है कि बी क्या है। जिनका नहीं पता है उन्हीं के डायमेंशनल फॉर्मूले निकालना, ये आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है। जैसे फोर्स का पता है, लेंथ का पता है, टाइम का पता है, जिनका पता है उनके तो निकल ही सकते हैं सर। जिनका नहीं पता उनको निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करा जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूले का। जिसने क्या बताया है हमें, जिसने हमें ये बताया सर कि अगर ये दोनों ऐड हुए हैं, ये दोनों ऐड हुए हैं तो इनके डायमेंशन क्या रहे होंगे, सेम। अगर ऐड होके इन्होंने फोर्स दिया है तो ये इंडिविजुअली भी क्या रहे होंगे, फोर्स रहे होंगे, क्योंकि फोर्स में फोर्स जुड़ा होगा तो आंसर क्या आया होगा, फोर्स आया होगा। समझ आ गई ये चीजें आपको, इन बातों पे आपने ध्यान देना है। तो सॉल्यूशन जब हम इसका करेंगे तो चीजें जो है वो आपने क्या कुछ करनी है। तो सॉल्यूशन पे अगर मैं रहता हूं तो सॉल्यूशन जो है सर वो हमें क्या पता है कि ये जो डायमेंशन किसकी रही होगी, फोर्स की, वही पूरी की पूरी डायमेंशन जो है बेटा वो किसकी रही होगी, ए रूट एक्स की रही होगी, और वही पूरी की पूरी डायमेंशन जो है सर वो किसकी रही होगी, बीटी की रही होगी। ये काम जो है ना सर वो हमें पता है।
ये चीजें जो है वो आपने करनी है। कंसेप्ट जो है वो हमारे पास क्या है कि फोर्स बराबर है ए रूट एक्स प्लस बी टी के। तो जो डायमेंशन पूरे फोर्स की वही डायमेंशन किसकी, ए रूट एक्स की, और वही डायमेंशन किसकी, बी टी की। ठीक है, फोर्स में फोर्स को जोड़ा, आंसर क्या आया, फोर्स आया। ये बात पता है, ये पूरे की बात हो रही है बेटा। ये पूरा बी टी फोर्स है, ये पूरा ए रूट एक्स जो है वो क्या है, फोर्स, क्योंकि इनका आंसर जो है वो किसके बराबर ही है, फोर्स के। तो यहाँ पे भाई इनको एक एक करके अगर मैं पकड़ता हूं तो जो डायमेंशन फोर्स की है वही जो डायमेंशन है सर वो किसकी है, ए रूट एक्स की है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो जो डायमेंशन किसकी है, फोर्स की, वही जो डायमेंशन है सर वो किसके बराबर रहेगी, बीटी के बराबर रहेगी। जो डायमेंशन फोर्स की है सर वही डायमेंशन किसकी रहेगी, बीटी की रहेगी। सही है, क्योंकि ये भी फोर्स है और वो भी जो है सर वो क्या रहा है, फोर्स। बेटे समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अब फोर्स का डायमेंशन जो है सर वो पता है, फोर्स का डायमेंशन क्या पता है, m1 l1 t-2। ये किसका पता है, फोर्स का। ए को क्या लिखा, ए एक्स, एक्स का मतलब क्या है, लेंथ, और लेंथ की पावर कितनी है, हाफ है। ठीक है सर, एफ को m1 l1 t-2, ए की जगह ए, एक्स, एक्स का मतलब क्या है, एल, एल की पावर कितनी है, हाफ। एल की पावर हाफ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाऊंगा तो किस में आ जाएगी, डिवाइड में। तो ये प्रोग्राम क्या बन जाएगा सर, m1 l1 t-2 डिवाइडेड बाई, ये जो काम है सर ये क्या हो गया, एल की पावर हाफ हमारे पास। ये जो वैल्यू ये क्या होगी, एल की पावर हाफ। एल की पावर हाफ है, एल की पावर 1 को कितने पे काट देगी, एल की पावर हाफ पे काट देगी। तो ए की डायमेंशन अगर बतानी है तो ए की डायमेंशन क्या आ जाएगी, m1 एल की पावर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और टी की पावर कितना, -2 हो जाएगा। इस तरीके से काम करना है, m1 एल हाफ टी की पावर -2, ये डायमेंशन किसकी आ जाएगी, ए की। कोई दिक्कत नहीं है इतने काम में, सही है सर। इसी तरीके से इस वाले पे चलते हैं। इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो फोर्स के बारे में चर्चा करूंगा तो बेटा क्या बन गया, m1 l1 और कितना, t-2। बी को क्या लिखा रहने दिया, बी, और टाइम जो है सर उसको क्या लिखा रहने दिया, टी लिखा रहने। समझ आ रही है इतनी बातें। फोर्स को m1 l1 t-2, बी को बी लिखा रहने दिया, जो टाइम है उसको क्या लिख दिया, टी। इस टी को नीचे ले आऊंगा तो बेटा क्या बन जाएगा, m1, ये क्या हो जाएगा, l1 t-2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टी मेरे पास। इस टी को अगर मैं लिखता हूं तो ये क्या बन गया, बी के बराबर। इसमें अगर मैं चर्चा करूंगा तो ये टी ऊपर फेंकूंगा तो क्या होगा, m1, फिर क्या बन जाएगा, L1, और t ऊपर जाएगा तो t की पावर -3, और ये आंसर जो है सर वो किसका आ गया, b का। ये आंसर किसके लिए है, b के लिए। समझ आ गई है ये बातें आपको, कोई दिक्कत है इतने काम में, नहीं है। ये काम जो है ना वो आपने पढ़ना है। आप हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन नंबर 3, तीसरी एप्लीकेशन का पर्पज क्या था, ए बी सी जो भी बता रखे हैं, जिनकी डायमेंशन नहीं पता है उनको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो आपने सीखा है, इस वाले काम को एक बार उतार लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। करें बेटा जल्दी, शाबाश। चलिए ये काम हमने कर लिया। अब एक और अच्छा सवाल जो है इसके बेसिस पे करते हैं, सुने ध्यान से। बहुत सारे सवाल जो है वो कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो मैं क्या लिखता हूं, p प्लस ए बाई वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर थीटा। वैसे ही जैसे ए बी पहले नहीं पता थे, ए बी अब भी नहीं हमें पता है कि ए और बी की डायमेंशन क्या होंगी, ये चीजें नहीं पता है। ठीक है, वेयर, क्वेश्चन खुद से दे रहा है इन बातों को, तो वेयर, जहां पे अगर हम बात करें पी का मतलब जो है सर वो क्या है, प्रेशर है। ठीक है, वी जो है सर वो हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है। और भी बहुत सारा डाटा हमें क्वेश्चन ने दे रखा था, हमें जरूरत ही नहीं है उसकी। ठीक है, हमसे जो पूछा गया है वो क्या, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी। ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ना वो आपने देना है। ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, वैसे क्वेश्चन ने दे रखा है कि आर जो है वो क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और थीटा, थीटा जो है सर वो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। इस तरीके से बातें जो है ना सर वो रखी हैं कि P प्लस ए बाई वी स्क्वेयर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, आर थीटा के बराबर। ऐसे करके चीजें जो है वो क्वेश्चन ने दी हैं, और आपको करना क्या है, पी वी आर थीटा ये बातें मुझे दे रखी हैं, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, ए और बी का। ये चीजें जो है ना वो क्वेश्चन ने आपको करने के लिए कहा है। अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है सर ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, विच हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से यही तो सीखा है आपने। चाहे तो आप इसके आगे लिख भी सकते हैं, हेडिंग डाल लो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और उसके अंदर लिखना शुरू करो। अच्छा ये क्वेश्चन लिख चुके हो पहले, कोई नहीं बाद में लिख लेंगे फिर। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर हम क्या लिखेंगे कि अगर कोई दो चीजें ऐड हुई हैं तो इसका मतलब दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या हैं, सेम। अगर कोई दो चीजें आपस में सब्ट्रैक्ट हुई हैं तो दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले क्या हैं, सेम।
बेटा ये वॉल्यूम में से बी को माइनस कर रखा है, तो बी कब माइनस हुआ होगा, जब बी भी क्या रहा होगा, वॉल्यूम। प्रेशर में किसको जोड़ रखा है, ए बाई वी स्क्वायर, तो पूरा का पूरा ए बाई वी स्क्वायर क्या रहा होगा, प्रेशर रहा होगा। समझ आ गई ये बातें आपको। तो काम जो है सर वो हमने करना क्या कुछ है, चीजें हमारे पास कैसे हैं उस पर ध्यान दे रहे होंगे कि कंसेप्ट जो है उस पर अगर हम बात करें, सॉल्यूशन पे अगर हम बात करें, तो चीजें जो है सर वो हमारे पास क्या है कि प्रेशर जो है पी, उस प्रेशर में किसको जोड़ रखा है, ए बाई वी स्क्वायर को। तो जो डायमेंशन प्रेशर की है सर वही डायमेंशन किसकी रहेगी, ए बाई वी स्क्वायर की रहेगी। समझ आ गई ये बात आपको कि पी में किसको जोड़ा, ए बाई वी स्क्वायर को, तो प्रेशर जो है सर वो किसके बराबर रहा होगा, ए बाई वी स्क्वायर के बराबर। ऐसे ही अगली अगर मैं बात करता हूं तो सर वॉल्यूम में से किसको घटाया, बी को, तो जो डायमेंशन बी वॉल्यूम की है सर वही डायमेंशन किसकी रही होगी, बी की रही होगी। ये चीजें जो है ना सर वो हमारे पास है। प्रेशर में किसको जोड़ रखा है, ए बाई वी स्क्वायर को, इसी तरीके से वॉल्यूम में से किसको घटा रखा है, बी को, तो बी की डायमेंशन वॉल्यूम वाली और प्रेशर की डायमेंशन ए बाई वी स्क्वायर वाली। समझ आ रही है ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो सर वॉल्यूम का डायमेंशन क्या पता है, एल की क्यूब, और ये बराबर किसके है, बी के बराबर है, कि बी बराबर है और बी किसके बराबर है, एल की क्यूब के बराबर है। प्रेशर का डायमेंशन अब पता हो, बहुत बढ़िया। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L-1 T-2। जिन बच्चों को याद नहीं है वो याद हो जाएगा, समय के साथ हो जाएगा। कैसे निकाला होगा वैसे प्रेशर का, प्रेशर जो है सर वो किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर के बारे में अगर बात करें तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का तो ज्यादातर सब याद कर ही लेते हैं। फोर्स की बात करूं तो m1 L1 T-2, ये तो किसका हो गया, फोर्स का। एरिया के बारे में बात करूं तो L2, L की 1 से L पे कैंसिल हो जाए, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सर, m की पावर 1 L की पावर -1 और T की पावर -2। प्रेशर के बारे में बात करूं तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स m1 L1 T-2, एरिया L2 है, एक L से एक L पे गया तो L जो है सर वो कहां चला जाए, ऊपर, तो m1 L-1 T-2, ये प्रेशर का हो गया। तो प्रेशर के बारे में अगर लिखूंगा तो m1 L-1 T-2, ये तो बेटा किसका हो गया, प्रेशर का। ए के बारे में सर बात करनी है, और वॉल्यूम के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो वॉल्यूम जो है वो क्या है, L3, और उसकी पावर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। वॉल्यूम का पता है L3 कैसे होता है, वॉल्यूम जो है सर वो क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट, ये तो जानते हो वॉल्यूम को। लेंथ जो है सर वो क्या होती है, एक लेंथ है, ब्रेड्थ भी क्या है, एक लेंथ है, हाइट भी क्या है, एक लेंथ है। तो L L L 3 बार L आ गया है तो L की पावर कितना हो जाएगा, क्यूब हमारे पास। ठीक है, इतनी बातें तो ये काम कर लिया। L1 से ये तो खत्म हो चुका है। ये L क्यूब की पावर 2 करूंगा तो L क्यूब की पावर, इसको ऐसे m1 L-1 T-2, a की जगह सर a है, और L क्यूब की पावर 2 करूंगा तो L की पावर 6 हो जाए। ये 6 पावर ऊपर ले जाऊंगा तो m1 L6 ऊपर आएगा, L6 ऊपर आएगा तो 6 - 1 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 m1 L5 T-2, और ये वैल्यू किसके बराबर है, a के बराबर। a की डायमेंशन पता चल गई, b की पता चल गई, यही आपका सवाल था। ठीक है, समझ आइए बेटा बातें। करना क्या है सर, वॉल्यूम में से कुछ घटाया है तो जो कुछ है वो क्या है, वॉल्यूम। सर प्रेशर में कुछ जोड़ा है तो जो कुछ है वो क्या रहा होगा, प्रेशर, क्योंकि प्रेशर में सिर्फ क्या जुड़ पाएगा, प्रेशर जुड़ पाएगा, और वॉल्यूम में से अगर कुछ घटेगा तो वो भी क्या रहेगा, वॉल्यूम ही रहेगा। सिंपल सी ये बात है, इसको उतार लोगे। कोई दिक्कत अगर आ रही है यहां तक के काम में उसको पूछें, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। करें जल्दी, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें फिर इसके बेसिस पे। ऐसे ही सवाल जो है ना वो हमने लगातार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मान लो मैं कहता हूं कि P प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर जो है वो दिखा रखा है आपको कि P इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, प्रेशर की वैल्यू दे रखी है a x की पावर हाफ t की पावर 3/2 माइनस b x रेज टू पावर 5/2। ऐसे करके काम है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है कि वेयर, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो वेयर p इज इक्वल टू पावर मान लेते हैं अब की बार कि p जो है सर वो क्या रही है, पावर रही है। ठीक है जी। ऐसे ही x और t तो पता ही होते हैं, यू हैव टू फाइंड डायमेंशन ऑफ, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला। आपने डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, किसका बताना है, a का और b का। a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दीजिए। कब बता दीजिए, जब p का मतलब तो क्या है, पावर, x का मतलब क्या है, डिस्टेंस, और t का मतलब क्या है, टाइम। तब ये काम करके आपने देना है। तो सबसे पहले अगर मैं पावर के बारे में बात करूं, मान लो मैं, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बताऊं कि पावर निकलती कैसे है, तो पावर का फॉर्मूला जो है सर, पावर का फॉर्मूला है, और पावर का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम है। पावर के बारे में अगर मैं बात करूं तो पावर का फॉर्मूला एनर्जी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ एनर्जी होता है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी, एनर्जी का जो है वो वर्क वाला होता है। वर्क वाला डायमेंशन क्या पता है, m1
L2 और T माइनस 2। ये काम किसके लिए हो गया? एनर्जी M1 L2 T माइनस 2। टाइम, टाइम को किससे लिखा जाता है? T से लिखा जाता है, ठीक है। एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, एनर्जी को लिखें तो M1 L2 T माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? T हमारे पास। इस T से अगर इसको डिवाइड करूंगा तो ये प्रोग्राम क्या बन जाएगा? M1 हो जाएगा, L2 हो जाएगा और T की पावर कितना? माइनस का 3 हो जाएगा। M1 L2 T माइनस 3, ये डायमेंशन तो किसकी आ गई? पावर की। जिनको पहले से ही पता है उनके लिए सवाल यहां से शुरू होगा, जिन्होंने निकालनी है उनके लिए ये होगा कि पावर जो है सर वो क्या है? एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। एनर्जी क्या है? M1 L2 T माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी। टी ऊपर गया तो बेटा टी की पावर कितना हो गया? माइनस 3, ठीक है। इतनी बातें तो सर हमें पावर के बारे में तो पता चल गया। अब हमें क्या पता है कि पावर में इनको जोड़ा है, इसको जोड़ रखा है या इसमें से घटा रखा है, माइनस कर रखा है। तो ये भी पावर रही होगी सर और ये भी क्या रही होगी? पावर। पावर में से किसको माइनस करा? पावर को। तो आंसर जो बचा वो क्या रहा होगा? पावर रहा होगा। इस तरीके से काम करना है। तो चीजें जो है वो अब हमारे पास बनेंगी कैसे, उस पर ध्यान दीजिए कि अगर हम काम करना चाहें तो जो डायमेंशन किसकी है? पावर की, वही डायमेंशन किसके बराबर होगी? ए, एक्स की पावर कितनी? हाफ, और टी की पावर कितना? 3/2। जो डायमेंशन पावर की वही किसकी है? एक्स की पावर हाफ और टी की पावर 3/2। और यही डायमेंशन जो है सर वो किसके बराबर रही होगी? बी, एक्स की पावर कितना? 5/2। इस तरीके से काम हमारे पास है सर कि जो डायमेंशन पावर की वही किसकी? ए एक्स की पावर कितना? हाफ, टी की पावर 3/2 और बी एक्स की पावर 5/2। यही डायमेंशन क्या जी? एक्स तो वही बाई डिफॉल्ट डिस्टेंस मान के चल रहे हैं और टी जो है वो हमारे पास क्या है? टाइम है, ठीक है। इस तरीके से ही है। मतलब कि आपके पास तो पेपर में एक ही सवाल आएगा, उसमें तो सब कुछ लिख के आएगा। यहाँ पे हम बार बार वही एक्स और टी वाले जो कर रहे हैं, उनको एक्स को डिस्टेंस मान के चल रहे हैं और टी को क्या मान के चल रहे हैं? टाइम मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके अनुसार अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो जो पावर वाली डायमेंशन है सर वो किसके बराबर चली जाएगी? पावर वाली जो चीजें हैं उनको अगर हम देखेंगे तो ए है ही, एक्स, एक्स का मतलब क्या है? एल की पावर कितनी? हाफ। और अगली जो बात है सर वो क्या है? टी, टी का मतलब टाइम है, की पावर कितनी? 3/2। पहला काम तो ये देखना है सर। दूसरा काम, जो पावर वाली डायमेंशन है, पावर वाली डायमेंशन किसके बराबर है? बी की जगह बी, और एक्स का मतलब क्या हो गया? एल की पावर कितना है? 5/2। अब पावर की डायमेंशन जिस बच्चे को पता है वो सवाल कर जाएगा, और तो कुछ है ही नहीं। पावर वाला जो है सर वो हमें क्या पता है कि पावर के बारे में बात करूं तो M1 है, L की पावर कितना है? 2, T की पावर कितना? -3। पावर के लिए बात करी तो M1 L2 T -3। इस तरीके से काम कर लिया, M1 L2 T -3। ये वाला जो है ए के बारे में बात करनी है तो ये L की पावर हाफ कहाँ आ जाएगा? L की पावर हाफ जो है डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे ही T की पावर कितना है? 3/2, ये भी कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। इस वैल्यू को तो हम सोल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ऐसे ही अगर मैं इस पावर वाले में यहाँ पे चलता हूँ तो पावर, पावर को क्या लिखा? M1 L2 T की पावर कितना? -3। पावर को अगर लिखना है तो पावर को क्या लिखा जाएगा? M1 L2 T -3। बी को बी लिख दिया और L की पावर कितना हो गया? 5/2 हमारे पास। L की जगह कितना आ गया? 5/2 मेरे पास आ गया। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। बन गई ये बात। ये मल्टीप्लाई में थी, यहाँ पे जाके किसका हो जाएगा? डिवाइड का। L की पावर 5/2 थी जो नीचे आगे किसका हो जाएगा? डिवाइड में। तो ये क्या बन जाएगा? M1 L की पावर 2, T की पावर कितना? -3, और L की पावर कितना आ जाएगा? 5/2 हमारे पास आ जाए। L की पावर कितना? 5/2, और ये किसके बराबर है सर? B के बराबर। समझ आ रही है ये बात? कुछ अलग हो ही नहीं रहा है सर, बार बार वही सवाल है। अगले वाला सवाल चेंज करेंगे। L की पावर 5/2, ये कितनी है? 2, ये कितनी है? 2.5। ऊपर जाके माइनस करेंगे तो 2 में से 5/2 माइनस करके बताओ। माइनस का हाफ, और T की पावर कितना? -3, और ये आंसर किसके लिए हो जाएगा? B के लिए। ओके सर, इतना काम तो। इस वाले को अगर इसके नीचे लिख दूं मैं तो ए के बारे में ये वाला पोर्शन अलग रहेगा, या इसको पावर का जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला में पता चल चुका है। तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला हम डायरेक्ट यहाँ पे ही अगर लिख दें तो क्या आंसर आया था हमारा? M1 L2 T -3, ऐसे सोल्व करके आया था सर, ठीक है। ए वाले को L हाफ से डिवाइड करोगे, ये 2 है, ये हाफ है, 3/2 रह जाएगा। M1 L की पावर कितना? 3/2 मेरे पास होगा। T की पावर ऊपर जाएगी तो -3 में से कितना? 9/2 हमारे पास 4.5 बनेगा, जिसको 9/2 करके लिखा जाएगा। ये आंसर किसके लिए हो जाएगा? ए के लिए। ये आंसर किसका है? ए का। वो किसका है? बी का। वही निकालने थे। अब अगले वाले सवालों पे चलेंगे, वो अलग से रहेंगे, पहले इनको उतार लीजिए। करें जल्दी, शाबाश। कोई दिक्कत आ रही है तो उसको पूछेंगे बेटा। अब जो काम है वो जैसे हमें क्या दिखा रखा है? क्वेश्चन दिखा रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया आपसे कि y = a sin bx प्लस ct और प्लस d। ऐसे करके काम, अलग सा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझे।
ऐसे करके एक क्वेश्चन दिखा रखा है कि y इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी टी प्लस डी। इस तरीके से क्वेश्चन जो है ना वो आपको दिखा रखा है। यू हैव टू फाइंड आउट, आपने जो फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ए बी सी डी। ठीक है, इसका फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एबीसीडी। एबीसीडी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ना वो आपने बताना है। क्वेश्चन ने जो है वो क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन ने दे रखा है कि y जो है वो बराबर है, y किसके बराबर है, a साइन बी एक्स प्लस सी टी प्लस डी। ये वैल्यू जो है वो किसके दिखा रखी है, y की। ठीक है, आपको क्या बताना है, ए बी सी डी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ना वो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। जिसमें y जो है वो एक डिस्प्लेसमेंट में मान लेता हूं, y और a जो है और x जो है, इन तीनों का मतलब जो है ना वो लेंथ से रिलेटेड है। y a b इन तीनों का मतलब किससे है, लेंथ से। t तो जो है वो क्या है, टाइम है। इस तरीके से काम जो है ना वो क्या रखा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाएगा, ध्यान जो समझना है, जो देना है जिस बात पे, वो क्या है, सुने ध्यान से। बात नंबर 1 जो इस क्वेश्चन को करने के लिए पता होनी चाहिए वो क्या, कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है टीआर का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है सर वो कैसी होती है, डायमेंशन लेस होती है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है सर वो कैसी होती है, डायमेंशन लेस होती है। समझ आ गई ये बात तो आपको। y जो है वो भी लेंथ से रिलेटेड है। डिस्प्लेसमेंट a का मतलब एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब डिस्टेंस लिया जाता है। ठीक है, ठीक है। x जो है वो भी किससे रिलेटेड है, लेंथ से रिलेटेड है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री tr का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है सर वो कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। ये बात जो है बात नंबर 1 जो आपको पता होनी चाहिए। बात नंबर 2, मान लो साइन लिखा हुआ है, तो साइन के अंदर जो बेटा वो आपने क्या पढ़ा है आज तक, साइन के अंदर क्या पढ़ा है, साइन 30 या साइन 45, साइन 60, साइन 90। साइन के अंदर क्या पड़ा होगा, एंगल पड़ा होगा। क्या पड़ा होगा, साइन के अंदर अगर कुछ है तो सर साइन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एंगल। और बेटा एंगल भी कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। एंगल भी कैसा होता है, डायमेंशन लेस। एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, उसका नाम क्या होता है, एंगल होता है। क्या नाम होता है उसका, एंगल। एंगल को किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। यूनिट तो है, यूनिट क्या है उसकी, डिग्री, लेकिन डायमेंशन क्या है उसकी, वो होता कैसा है, डायमेंशन लेस। एक नंबर का सवाल आपके सीबीएसई में पूछा जाता है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द डायमेंशन लेस, विच हैज नो डायमेंशन, जिसके पास डायमेंशन नहीं है लेकिन क्या है उसके पास, यूनिट है। यूनिट, एंगल की यूनिट क्या होती है, डिग्री। ऐसी एक यूनिट और होती है रेडियन। क्या यूनिट होती है, रेडियन। रेडियन या डिग्री यूनिट है लेकिन क्या नहीं है उसके पास, डायमेंशन नहीं है सर, वो कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। समझ आ गई बात। बात नंबर 1, अगर मैं ए के बारे में बात करूं तो ए तो क्वेश्चन ने खुद से कहा है तुम्हें कि ए जो है सर, ए तो क्या ही रहा होगा, लेंथ रहा होगा। ये बात तो क्वेश्चन ने खुद से कही है कि ए जो है वो तो किससे रिलेटेड है, लेंथ से रिलेटेड। अब ये साइन के अंदर पड़े हुए पार्ट हैं। ठीक है, ये जो है ये क्या है, अच्छा ए जो है ना उसको नहीं कहा है क्वेश्चन ने, ये तो ज्यादा आसान हो जाएगा काम फिर, है ना। ए को मत मानो, ए लेंथ नहीं कहा है क्वेश्चन ने, लेंथ किसको कहा है, वाई और एक्स को लेंथ कहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं तो मुझे करना है क्या कुछ है, ए की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, बी की निकालनी पड़ेगी, सी की निकालनी पड़ेगी और किसकी, डी की। तीनों जो आएंगे उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तब काम बनेगा। बहुत बेहतरीन सवालों में से एक है, गौर करें बेटा। तो मुझे क्या पता है सर, ये जो है ये लेफ्ट और राइट की डायमेंशन क्या रही होगी, सेम। तो वाई की जो डायमेंशन है वही डायमेंशन किसकी रही होगी सर, ए, और वही मल्टीप्लाई बाई क्या, साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी टी और प्लस में कितना, डी। क्योंकि ये आंसर इसके बराबर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई y के बराबर है। पता है आपको ये बात तो, इन दोनों की मल्टीप्लाई y के बराबर है, तो जो डायमेंशन किस पे रहेगी, लेफ्ट पे, वही डायमेंशन किस पे, राइट पे। अब अगर मैं बात करता हूं तो y की डायमेंशन तो सर क्या पता है, l। a की डायमेंशन नहीं पता है, a की डायमेंशन को a लिखा। बेटा इसके बाद वाला जो पार्ट है वो क्या है, साइन है। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो क्या है, साइन। साइन का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसी होती है, डायमेंशन लेस होती है। डायमेंशन लेस होती है तो इसकी डायमेंशन चाहे लिखो चाहे ना लिखो, बात का मतलब एक है। तो इसकी क्या रहेगी, m0 l0 और क्या, t0। तो a की डायमेंशन बतानी है तो a की डायमेंशन जो है सर वो क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। a की डायमेंशन बतानी है तो a की डायमेंशन क्या हो जाएगी, l के बराबर। समझ आ गई ये बात आपको, मैंने क्या बताई सर, ये लेफ्ट किसके बराबर है, राइट के। तो जो डायमेंशन लेफ्ट पे वही किस पे, राइट पे। y का मतलब लेंथ है तो क्या लिखा, l। a की नहीं पता है, a लिखा। आगे क्या पढ़ा है, साइन। साइन का मतलब ये सब कुछ जो है, साइन आते ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसी होती है, डायमेंशन लेस होती है। तो इसको तो छोड़ देंगे तो a की डायमेंशन पता चल गई। ऐसे ही अब अगर मैं बात करता हूं तो ये bx में किसको जोड़ रखा है और उसमें किसको जोड़ रखा है, तो जो डायमेंशन bx की वही डायमेंशन किसकी, ct की, और वही किसकी,
डी की, क्योंकि ये जुड़े हैं आपस में। और साइन के बाद जो होता है सर, साइन के बाद क्या होता है, एंगल। तो बी एक्स जो है वो भी क्या रहा होगा, एंगल। सी टी भी पूरा क्या है, एंगल। और डी भी पूरा क्या है, एंगल में एंगल को जोड़ा, दोबारा एंगल को जोड़ा, क्या बन गया होगा, एंगल बन गया होगा। समझ आइए बात कि काम जो है सर वो हमें क्या पता है कि जो डायमेंशन किसकी है, बी एक्स की, सर वही डायमेंशन किसकी होगी, सी टी की। और वही डायमेंशन सर किसकी, डी की। और ये सब क्या है, एंगल। और क्योंकि ये एंगल है तो सर क्या बना होगा, एम जीरो, एल जीरो, और क्या बना होगा, टी जीरो। समझ आई है ये बातें आपको, ठीक है। अब अगर मैं बी से बात करना चाहूं तो बी को बाहर खींचा, एक्स की डायमेंशन क्या है, एल, ठीक है। डायमेंशन लेस के बराबर है, डायमेंशन लेस का मतलब क्या है, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। सही है बेटा। बी के बारे में बात करोगे तो एल नीचे आएगा, एल नीचे आएगा तो ऊपर जाके एल की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 1 हो जाएगी। समझ आइए ये बात क्या करा है, ये एल मल्टीप्लाई से कहाँ आएगा, डिवाइड में, यहां से ये ऊपर जाएगा तो एल की पावर -1। ऐसे ही अगर मैं सी टी के लिए बात करूं तो सी तो बाहर है, टी के लिए टी हो जाएगा, है क्या, डायमेंशन लेस है तो एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। टी ऊपर जाएगा तो सर यहाँ पे क्या बन जाएगा, टी की पावर -1। ओके सर, इतना काम तो। और डी तो सर अकेला ही पड़ा है तो डी तो क्या ही रहेगा, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। ए बी सी डी सबके निकालने आए, कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, नहीं है सर। ए बी सी डी के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो ए बी सी डी, ए क्या था सर, एल है, बी क्या है सर, एल -1 है, सी क्या है सर, टी -1, डी जो है सर वो तो कुछ है ही नहीं, है नहीं तो छोड़ दो सर उसको, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। एल -1 और एल +1 कैंसिल हो जाएंगे बेटा, क्या रह जाएगा, टी -1, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोबारा बताऊं बेटा, कुछ आ गया सारा समझ में, उतार लीजिए, कोई दिक्कत आ रही पूछ लीजिए, करें जल्दी, शाबाश।